हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिनका नाम है महात्मा गांधी। इन्हें भारत का स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, इनको जो महात्मा है, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महात्मा का अर्थ होता है संस्कृत में महान आत्मा। संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं महान आत्मा वाला। ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ी पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी आरंभिक शिक्षा, महात्मा गांधी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। और बाद में ये लंदन चले गए वकालत के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। फिर ये वकालतगिरी करने के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन से ये वकालत की पढ़ाई करने गए। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें इनकी पत्नी का नाम क्या था महात्मा गांधी की? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह जब ये महज 13 वर्ष की थे तब इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में 1863 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी के जो पुत्र थे वो 4 पुत्र थे। पहला पुत्र हुआ था जो क्या कुछ समय पश्चात मर गया था। तो इसके बाद इनके जो पुत्र हुए उनका नाम है, पहला था हरिदास, दूसरा पुत्र है उसका नाम है मणिलाल। गांधी जी का तीसरा पुत्र है जिसका नाम है देवदास और चौथा पुत्र है जो है रामदास। इस तरह से गांधी जी के 4 पुत्र हैं। ठीक है, हरिदास, मणिलाल और देवदास और रामदास। आप सोच रहे होंगे जमनालाल, तो जमनालाल जो हैं उन्होंने अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र स्वयं मान लिया था, इसलिए इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, जमनालाल बजाज को। ठीक है, देखिए जब 2 अक्टूबर 2007 को हम किस दिवस के रूप में मनाते? तो इसको हम गांधी जी के जन्म दिवस को हम अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा था, नरेगा का नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया था? इसका नाम रख दिया था महानरेगा। क्या नाम रखा था? महानरेगा। क्यों? पंचायती राज व्यवस्था
व्यवस्था के 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में ये क्या रख दिया था, इनका नाम क्या रखा था, महानरेगा रख दिया था। पहले नरेगा था, बाद में इसका नाम हो गया महानरेगा। किसने रखा था, तो इसका नाम जो रखा था वो है सोनिया गांधी द्वारा रखा गया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं दी गई थी, पत्रिकाएं थी, उनके नाम क्या क्या है उनको देखते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें, महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं निकाली गई थी, उन पत्रिकाओं के नाम है पत्रिकाएं। कौन कौन सी वो पत्रिकाएं हैं, तो ये देखिए, पहली जो पत्रिका थी उसका नाम था नवहरि यंग इंडियन। नव से हो गया नवजीवन, नवजीवन जो पत्रिका थी। दूसरा हो गया हरिजन पत्रिका, जिसमें हरिजनों के बारे में निकाला जाता था। यंग इंडिया, ये भी एक पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन, ये तो हो गई महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई थी, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा जो महात्मा गांधी का जो जीवन था, जिस पर प्रभाव पड़ा था, वो था जो श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म थी उसके अनुसार। तो इसमें देखेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन पर प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी का शुरू से ही जो था सादा जीवन, उच्च विचार थे। तो उन्होंने सबसे जो देखे थे वो नाटक था जो श्रवण कुमार, और दूसरी थी फिल्म जो देखी थी जिनके कारण इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था, वो थी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है, ये तो इनसे क्या है, इनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा, इनसे इन्होंने अपने सादा जीवन, उच्च विचार की सीख ली। इनके अलावा इनके जो उपाधियां दी गई थी, महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, उनके बारे में देखते हैं। उपाधि किसके द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, तो देखिए इसमें जो महात्मा की उपाधि थी, सबसे पहले जो महात्मा गांधी को महात्मा कह के किसने पुकारा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रपिता कह के महात्मा गांधी को संबोधित किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसके अलावा जो मिक्की माउस की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, मिक्की माउस की उपाधि इंग्लैंड के बच्चों ने उन्हें दी थी। उन बच्चे उनसे क्या कहते थे, मिक्की माउस। इंग्लैंड के बच्चों के द्वारा दी गई थी, जब बच्चों ने दी थी। ठीक है, और बापू, महात्मा गांधी को बापू कह के किसने पुकारा था, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उन्हें सबसे पहले बापू कह के पुकारा गया था, इसलिए बापू की उपाधि इनके द्वारा। इसके अलावा
राजनीतिक बच्चा। राजनीतिक बच्चा कह के जिन्होंने पुकारा था वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने उन्हें ये उपाधि दी थी। इसके अलावा हार्ड मास का पुतला। हार्ड मास का पुतला कह के किसने पुकारा था? इनको अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इन्हें हार्ड मास का पुतला कहा जाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इन्हें हार्ड मास का पुतला, किन्हें? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को और कौन सी उपाधि मिली थी? तो एक थी जादूगर की उपाधि, जो किसने दी थी? शेख। क्योंकि जो उनकी बातें होती थी बड़ी प्रभावशाली होती थी, उसी के अनुसार इन्हें एक जादूगर की उपाधि भी दी गई थी। अगली उपाधि है अर्धनग्न फकीर की उपाधि। अर्धनग्न की फकीर की उपाधि जो किसने दी थी? फ्रैंक मॉरिस के द्वारा दी गई थी। फ्रैंक मॉरिस ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है। ये तो हो गई महात्मा गांधी के द्वारा जो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, और किन के द्वारा दी गई थी? तो वो है, और ये हमारी पत्रिका हो गई, ये महात्मा गांधी का जीवन। इसके आगे देखेंगे जो महात्मा गांधी के आगे महात्मा गांधी के बारे में और चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रमुख रचनाएं पहले है हिंद स्वराज। दूसरी है गीता माता। तीसरी है 7 महाव्रत। इनके अलावा और भी रचनाएं हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा, महात्मा गांधी के द्वारा अपनी आत्मकथा भी लिखी गई है, वो है आत्मकथा, जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जो आत्मकथा है ये महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखी है, गुजराती में, ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनके बारे में। आंदोलन जो सबसे पहला है वो है, देखिए, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में आंदोलन किया था। चंपारण कहाँ है? तो ये है बिहार में। यहाँ पर नील की खेती के कारण के जो नील की खेती के विरोध में इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किए थे। ये जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है, भारत में पहला आंदोलन। इसके बाद है 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह जो कि कहां पर है? गुजरात में। ये क्या था? एक किसान आंदोलन था, ठीक है। ये तो था नील की खेती के लिए, ये जो था ये था नील की खेती के लिए। दूसरा था जो किसान आंदोलन, इसे
क्या कहते हैं, किसान आंदोलन। ये खेड़ा में किसानों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब है आगे देखेंगे 1918 में ही क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह जो किया गया था, इसमें महात्मा गांधी ने क्या की थी, भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल की गई थी क्यों, यहाँ पर क्या हो गया था, प्लेग नामक एक रोग फैल गया, जिसके कारण जो मिल मजदूरों को जो भत्ता वगैरह देना होता था तो यहाँ पर बंद कर दिया गया, या कम 20% के लिए कहा गया। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि इनको 50%, फिर बाद में समझौता हुआ और बात मान ली गई तो 35% पर क्या हो गया, प्रतिशत पर इनको ये आंदोलन खत्म करना पड़ा। तो ये अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया गया था। इसके बाद है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें क्या होता, जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और बहुत अमृतसर के पास हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 में ही एक हुआ था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें बिना मुकदमे के ही लोगों को जेल में बंद कर दिया था, तो लोगों के द्वारा इसे काला कानून भी कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट, काला कानून। इसके बाद देखेंगे 1920 में 1914 से 1918, जो 1914 से 1918 में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध था। अब देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन। इसके बाद 1930 में क्या किया गया था, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें विनम्र पूर्वक किसी कार्य के लिए मना कर देना, ये कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है 1942 ये था 12 मार्च को हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, या दांडी यात्रा निकाली थी इसमें, तो दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहते हैं। 1942 में ये कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किए गए थे वो है। इसमें हमने देखा प्रमुख रचनाएं, महात्मा गांधी द्वारा जो प्रमुख रचना है, हिंद स्वराज है, गीता माता, 7 महाव्रत। इसके अलावा जो महात्मा गांधी ने आत्मकथा, अपनी आत्मकथा लिखी थी कि जो था सत्य के साथ मेरे वचन मेरे प्रयोग, तो इसमें जो गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन भी चलाए गए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में चलाया गया था, जो नील की खेती के लिए था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। किसान आंदोलन, ये भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किसमें भाग लिया था, चंपारण में, और ये एक किसान आंदोलन है। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। यहाँ पर क्या एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग नामक बीमारी। फिर इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड
हुआ था और 1919 में ही रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिनमें बिना मुकदमा किए ही जेल में बंद कर दिया जाता था। 1920 में असहयोग आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा और 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक किसी कार्य को मना कर देना। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। ये के प्रमुख आंदोलन है महात्मा गांधी के। आगे देखेंगे इसके बाद आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी जब कहाँ पर आरंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ की थी, गुजरात में। उसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए। लंदन से वो वापस आए वकालत की पढ़ाई करके। तो कब की थी उन्होंने, 1891 में उन्होंने क्या की थी, लंदन से 1891 में लंदन से वापस आए। तो इन्होंने क्या मुंबई राजकोट में क्या की थी, वकालत स्टार्ट की थी। में वकालत की, ठीक है। इसके बाद उन्हें 1893 में दक्षिण अफ्रीका से एक जो मुकदमे की पैरवी करने के लिए अब्दुल्ला कंपनी की तरफ से ऑफर आया। तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका से उन्हें अब्दुल्ला कंपनी के केस की पैरवी के लिए उन्हें कहाँ जाना था, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनका अपमान किया गया था, उनके साथ ऐसे पशुओं जैसा व्यवहार किया गया था। उन्हें ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियंस थे वो वहां रहते थे, तो उनके साथ भी इसी तरीका का व्यवहार किया जाता था। उन्हें काला कहा जाता था और उनके साथ एक तरीके से अमानवीय यानी जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। उसके बाद महात्मा गांधी को वहां से क्या हो गए, वापस आ गए थे। वो 9 जनवरी 1915 में कहाँ वापस भारत आ गए थे, भारत वापस आ गए। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस दिन महात्मा गांधी वहां से वापस आए थे तो उसी दिन को हम विश्व या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी स्वदेश लौट गए, अपने भारत में लौट गए। उसके बाद उन्होंने अनेक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जैसे असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन आदि में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद जो साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे वहां पर कुछ नियम कायदे थे, तो उसके नियम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। साबरमती आश्रम
के नियम। साबरमती आश्रम के जो नियम थे वो थे सत्य बोलना। पहला है सत्य बोलना। दूसरा है कि अहिंसा का पालन करना, यानी हिंसा नहीं करना। पालन करना। तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो चौथा है वो है चोरी न करना। चोरी न करना। जो पांचवा है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। जो अपने देश में जो वस्तु बन रही है उनका ही प्रयोग करना। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। जो छठा है वो है सूत काटना। जो वहां पर जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, सूत काटने का कार्य करेंगे आदि। साबरमती आश्रम के नियम थे। जो इस आश्रम में रहना चाहता है उन्हें इन सब नियमों को क्या करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। जो इनका नियम का पालन नहीं कर सकता, इन नियमों को नहीं मान सकता, वो इस आश्रम में नहीं रह सकता। आगे इसमें है जैसे जो नियम इसमें गांधी जी के, आगे देखेंगे इसमें गांधी जी के आचार विचार, जो गांधी जी के आचार विचार से के लोग क्या थे, प्रभावित थे। लोग इनसे क्या थे, प्रभावित थे। लोग मतलब जो इंडिया में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि जो अंग्रेज थे वो भी महात्मा गांधी के आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। जब गांधी जी ने अपने स्वयं को मतलब जो अंग्रेज था ब्रेसफील्ड के को कहा कि मेरे ही द्वारा जो क्या है ये कार्य किया गया है, यानी जो मुकदमा चलाया गया था, तो गांधी जी ने अपने जो कार्य को क्या करा तो खुद ने ही मान लिया कि मेरे द्वारा ये कार्य किया गया। तो इसके बाद जो ब्रेसफील्ड थे उन्होंने कहा था जो ब्रूक्सफील्ड ने कहा कि मिस्टर गांधी आपने अपना जो अपराध है स्वयं ही स्वीकार कर लिया, तो हमें क्या हो गई, आसानी हो गई। तो इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्हों को भी इस फैसले को लेने के लिए बहुत कठिनाई हुई कि गांधी जी को क्या सजा दी जाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी जी को ले जाया जा रहा था, जब वो बिड़ला मंदिर, महात्मा गांधी बिड़ला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, उस समय नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चला दी, जिससे क्या हो गया, महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, महात्मा गांधी को जब बिड़ला मंदिर में क्या गोली से नाथूराम गोडसे द्वारा गोली चला के उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनका जो समाधि स्थल बना था वो बना था राजघाट में, राजघाट दिल्ली में, राजघाट नई दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। सत्य अहिंसा के विचारक महात्मा गांधी को के बारे में हमने इसमें जाना इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।